ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपको 17 जून को शनि वक्री होने जा रहे हैं और यह 4 नवंबर तक वक्री रहेंगे और इसके अंदर यह कुछ नक्षत्र भी चेंज करेंगे और इसी दौरान में गुरु भी वक्री होंगे। तो इन दोनों के वक्री होने से आपको या आपकी कुंडली पे आपको क्या इफ़ेक्ट होगा, इसके बारे में आज मैं आपको बताने आई हूँ। इसके अंदर मैं आपको उपाय भी बताऊंगी और दूसरा, जिसकी कुंडली में जैसा योग होगा वह उनके आचार्य बताएंगे, लेकिन मैं जो आपको योग बताऊंगी वह मैं जर्नल बताऊंगी आपको, क्योंकि आपकी कुंडली का अवलोकन तो मेरे पास है नहीं। लेकिन जितना मैं आपको बताऊंगी उससे आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक अपने किसी आचार्य को पत्री नहीं दिखाई तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर दिखाएं और इसका लाभ भी लें। और अगर किसी को नुकसान होने की संभावना है तो वह उस नुकसान से भी बच सकता है, क्योंकि दान धर्म कर्म जो होते हैं यह हमारे को बहुत राहत देते हैं। यह ज्योतिष का एक नियम है। और एक मैं अपने YouTube चैनल के सभी दर्शकों से बोलूँगी, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसे आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन दबाइए। जो भी मेरी वीडियो बने वह आप तक पहले पहुँचे। अब 17 जून को जो ये शनि वक्री हो रहा है, अगर क्रूर ग्रह वक्री हो तो उसकी क्रूरता बढ़ जाती है, और सौम्य ग्रह अगर वक्री हो तो उसकी सौम्यता अधिक बढ़ जाती है। तो अब 17 जून को जो यह शनि वक्री हो रहा है, इसके बारे में आप पहले देखिए। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये 10वें घर का, कर्म का और लाभ का मालिक है, और इसको मेष राशि भी बोल सकते हो, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन से शुरू होती है, और जिनकी मेष राशि है या मेष लगन है उनके लिए तो यह 100% प्रेडिक्शन सही होगी। बाकी आप उसी हिसाब से मैं बाकी राशियों के बारे में आपको बताती जाऊंगी, लेकिन वह घटना जो है आप तक घटती है या नहीं, आपकी वो सेम राशि है या नहीं, और आपका ग्रह उस जगह पे बैठा है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को जानिए कि अगर आपका शनि आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में, जन्म लगन में अच्छी जगह पे बैठा हुआ है और अच्छे ग्रहों की युति से बैठा हुआ है और अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है, तो यह आपको अभी अच्छा फल देगा। वक्री होने पे भी यह 4 महीने का समय है, इसके अंदर 140 दिन आते हैं। तो आप ये देखिए कि आपको शनि वक्री क्या क्या लाभ दे सकता है और क्या क्या नुकसान दे सकता है। देखिए, जिनके तो अब सबकी कुंडली का मैं बता रही हूँ, क्योंकि आप अपनी कुंडली का अवलोकन जब कराएंगे तो आपको खुद ज्ञान हो जाएगा कि हमारा शनि कहाँ बैठा हुआ हमें अच्छा फल दे रहा है। अब जिनका पंचम में बैठा हुआ है, या जिनका नवम में बैठा हुआ है, या जिनका लाभ स्थान में बैठा है, या जिसका कर्म स्थान में बैठा है, या लगन में बैठा है, या पराक्रम में बैठा है, तो इन सब के अलग अलग लाभ होते हैं और अलग अलग प्रभाव होते हैं। और जिसका चौथे घर में बैठा होता है तो उसको शनि की ढैया होती है। तो अब आप देखिए, जिनको तो शनि की 60 शक्ति चल रही है, शनि का अंतर चल रहा है, शनि का प्रत्यंतर चल रहा है, उसके ऊपर तो यह 100% इफेक्ट करेगा। और यह गोचर से वक्री हो रहा है, और गोचर का कई लोगों को नहीं मालूम होता, तो वह फ़ोन करके पूछते हैं कि गुरु माँ गोचर का मतलब क्या होता है। तो गोचर का मतलब ये होता है कि आज आपका परमानेंट घर जो है, समझ लीजिए कालका जी में है, आपका परमानेंट घर कालका जी में है, और इस वक्त आप कहाँ बैठे हुए हैं, आप जाके बैठे हुए हैं डिफेंस कॉलोनी में। तो आप कालका जी से दूर जाके डिफेंस कॉलोनी में बैठे हैं और आपके ऊपर डिफेंस कॉलोनी का प्रभाव पड़ेगा। तो इसी प्रकार जब गोचर के ग्रह आपके पंचम में बैठे हैं, लेकिन अभी वो आपके एकादश में है, तो आपको एकादश का फल देंगे।
तो गोचर का मतलब ये होता है कि जब ग्रहों की स्थिति अपने स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन होती है तो उसको गोचर बोला जाता है। तो गोचर का फल जो है तत्काल आपको मिलता है। तो मैं अपने दर्शकों को एक बात बताऊंगी, देखिए जिनका लगन में बैठा है तो उसकी 10वीं दृष्टि कर्म स्थान में पड़ेगी। पहले पड़ेगी पराक्रम के ऊपर, फिर पड़ेगी भाग्य के ऊपर, फिर पड़ेगी उसके कर्म स्थान के ऊपर। तो अब आप देखिए, जब आपके लगन में बैठा है तो सबसे पहले आपके पराक्रम को बढ़ाएगा, और अगर आपके पराक्रम में कोई रुकावट आ रही है और जन्म का आपका ग्रह पराक्रम को नहीं देख रहा तो इस वक्त आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी दृष्टि उसकी पड़ेगी आपके 7वें भाव में। 7वां भाव होता है पत्नी का, बिजनेस पार्टनर का। तो 7वीं दृष्टि आपकी उस पर पड़ेगी। तो आप ये देखिए कि आपके बिजनेस में कोई रुकावट तो नहीं आ रही, आपके पत्नी के साथ कोई मनमुटाव तो नहीं चल रहा। और 10वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी कर्म स्थान के ऊपर। तो कर्म स्थान में जिनका शनि जन्म का अच्छा बैठा हुआ है, लाभ स्थान में बैठा है, या कर्म स्थान में जन्म का बैठा है, या आपका पराक्रम में बैठा है, तो वह आपको कर्म स्थान में आपको लाभ पहुंचाएगा। कर्म के द्वारा मतलब प्रमोशन हो सकती है, ट्रांसफर हो सकती है आपकी, और आपके कर्म में एक नौकरी छोड़ के दूसरी जगह भी आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। यह शनि कर्म स्थान के फल को देगा। और कर्म स्थान का मतलब ये होता है कि आप यहाँ तो अगर आपका शनि गलत स्थान में बैठा है, जन्म का अष्टम में बैठा है और अभी भी अष्टम में आया है, तो वह कर्म स्थान में आपको नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसकी सीधी 10वीं दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान पे। 7वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी आपके दूसरे स्थान में, कुटुंब वाले स्थान में, परिवार वाले, धन वाले स्थान में, और 10वीं दृष्टि आपकी पड़ेगी संतान के ऊपर। तो अगर किसी का इस तरीके से ग्रह बैठा हुआ है अष्टम में, तो आप ये देखिए कि उसको नौकरी से निकाल भी सकते हैं, या वह खुद भी नौकरी छोड़ सकते हैं। दूसरा, धन परिवार के ऊपर उसकी दृष्टि पड़ रही है, और अब उसके ऊपर दृष्टि पड़ने का मतलब ये हुआ कि धन का नुकसान, परिवार में कुछ उलझन पैदा होना, या परिवार में कोई झगड़ा होना, वाणी में कोई कटुता आनी, ये हो सकता है। और पंचम दृष्टि 10वीं दृष्टि उसकी पड़ेगी पंचम स्थान पे। पंचम स्थान में संतान से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, संतान की नौकरी छूट सकती है, या उसको जो उसके विदेश जाने का काम हो, या वह विदेश जाना चाहता हो, तो उसमें रुकावट आ सकती है। लेकिन इसके अंदर आपने उपाय क्या करने हैं? उपाय सबके लिए एक से होते हैं। दान का मतलब दान कुछ भी करो, अनाज करो, रोटी करो, फल करो, पानी का करो, श्रम का करो। श्रम मतलब अपने शरीर के द्वारा, ताकत के द्वारा श्रम का भी दान होता है। तो आप किसी भी तरीके से दान कर सकते हैं, और दान किया हुआ कभी किसी का खाली नहीं जाता, कर्म किया हुआ किसी का खाली नहीं जाता। उपाय करने से आपको थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि भाग्य तो कोई किसी का बदल नहीं सकता। जो प्रभु ने लिख दिया वह तो होगा, लेकिन दान, धर्म, कर्म, मंत्र, उपाय से हमारे को राहत मिलती है। जिस प्रकार आप कांटे के रास्ते से आप जा रहे हो और उस रास्ते में कांटे ही कांटे हैं, अगर आपने कपड़े के जूते पहने तो आपको कांटे चुभेंगे, अगर आपने चमड़े के जूते पहने तो थोड़े कांटे कम चुभेंगे, और अगर आपने लकड़ी की खड़ाऊ पहनी तो आप ये सोच लो कि आप कांटों को रोंदते हुए आप आगे निकल जाओगे। ये मैंने आपको छोटा सा उदाहरण बताया है। तो 4 नवंबर तक जिनका भी शनि अगर जन्म का वक्री है और अब भी वक्री हो रहा है, तो उनको वह उस तरीके के लाभ भी पहुंचा सकता है। तो आप ये देखिए कि आपका कुंडली के अंदर कहाँ शनि बैठा हुआ है, क्योंकि इतने लोग हैं, सबकी कुंडलियों में कोई शनि एकादश में होगा, किसी का शनि द्वादश में होगा, किसी का शनि चौथे घर में होगा, किसी का सप्तम में होगा, किसी का छठे घर में होगा। तो मतलब सबके शनियों का स्थान परिवर्तन अलग अलग स्थान पे होता है, और उसके फलित भी अलग अलग होते हैं। लेकिन उपाय हम आपको एक ही बता रहे हैं। आप शिव जी का शिव चालीसा पढ़ें,
शिव जी को जल चढ़ाएं, काले तिल डाल के पीपल पे दिया जलाएं आप, और हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी के मंत्रों का जाप करें। जितना भी हो सके आप मंत्रों का जाप करें। मंत्र हमारे अंदर से हमारी मनोवृत्ति को स्ट्रॉन्ग करते हैं, और कुछ अगर हमारे साथ अनहोनी घटना होने वाली होती है तो उससे भी हम बच सकते हैं। तो ये तो हो गए शनि के आपके परिवर्तन के। अब देखिए, जिनका शनि अच्छा लाभ देने वाला होगा तो उनको जो है आप ये देखिए, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। अगर प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा है तो वो कोर्ट कचहरी का झगड़ा है तो उसमें उनका निपटारा हो जाएगा। और अगर पति पत्नी में मनमुटाव है तो उसमें ठीक हो। अगर आपके शनि अच्छी जगह में जा रहे हैं तो, और अच्छे नक्षत्र में। इसके बाद शनि आपका जो है 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक घनिष्ठा नक्षत्र में होगा, मंगल के नक्षत्र में। और मंगल इस वक्त वैसे भी नीच के चल रहे हैं, और मंगल और शनि का छठाष्टक योग बन रहा है 6 से 8, मतलब तो 6 और 8 क्या होते हैं? छठा स्थान शत्रु का, रोग का, ऋण का होता है, और 8वां स्थान दुख, गुप्त विद्याओं का और मृत्यु तुल्य कष्ट, इस प्रकार होते हैं। तो आप देखिए कि आपका शनि कहीं मंगल से पीड़ित तो नहीं हो रहा, या मंगल शनि को पीड़ित तो नहीं कर रहा। यह आपके आचार्य आपको बताएंगे, क्योंकि मैं हर अपनी वीडियो में बताती हूँ कि जो लोग मेरे से संपर्क में हैं वो ये वीडियो देख रहे हैं, और वो देखते देखते बताते भी हैं कि उनके साथ कैसी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि उनको हम पहले ही बता देते हैं कि इस समय में ये ग्रह परिवर्तन होने वाला है, और इस समय में आपको ये दान, ये पुण्य, ये जाप, ये मंत्र, ये आपको करना है। तो वह व्यक्ति करते हैं और उनको फल भी मिलता है। तो आपके आचार्य आपको क्या उपाय बताते हैं, क्या दान बताते हैं, क्या पुण्य बताते हैं, क्या कर्म बताते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। दूसरा, शनि और मंगल का जो छठाष्टक योग बन रहा है, इसके बीच में शनि के साथ और भी कई ग्रह युक्त होंगे, और उनके साथ युक्त होने से उनके फल भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। अगर आप अपने आचार्य को पत्री दिखा के अवलोकन कराते हैं तो मैं आपको इस चीज़ का प्रत्यक्ष प्रमाण देती हूँ कि आपके ऊपर कोई भी ऐसी घटना नहीं होने वाली होगी। अब जिनका शनि मान लीजिए भाग्य स्थान में और कर्म स्थान में है, भाग्य स्थान में मकर राशि आ गई और कर्म स्थान में आपकी आ गई मूल त्रिकोण राशि, तो मूल त्रिकोण जो राशि है कर्म स्थान में आपको लाभ देगी, लेकिन ये पीछे के वाले घर को भी देखेगी वक्री होने की स्थिति से, और जब पीछे वाले घर को देखेगी तो वहाँ पे भाग्य स्थान है। तो शनि खुद धीरे धीरे चलता है, और अगर आपने जल्दबाजी में कोई काम किया तो आपको नुकसान भी हो सकता है। जैसे आपने जल्दी में कोई निर्णय लेके नौकरी छोड़ दी, या आपने कोई कार्य करते हुए उसमें गलत निर्णय ले लिया, तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि वक्र शनि जो होता है वह काफ़ी उग्र और टेढ़ी नज़र और क्रूरता भरा होता है। और इसी के अंदर बृहस्पति जो है, बृहस्पति आपका 15 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक वक्री होगा। इधर से 17 जून को वक्री हो रहा है शनि, और दूसरी तरफ आपका सितंबर में हो रहा है वक्री गुरु। तो दोनों बड़ी राशियों के स्वामी वक्री हो रहे हैं। अब अगर गुरु वक्री हो रहा है तो आप ये देखिए कि गुरु वक्री आपका कहाँ पे बैठा है। कहीं आपके स्पाउस के घर में तो नहीं बैठा, कहीं अष्टम में तो नहीं बैठा, या द्वादश में तो नहीं बैठा। अगर जैसे द्वादश में हो तो ऐसे सत्कर्म करने वाले व्यक्ति, चाहे वह पंडित हो, चाहे पुजारी हो, या बड़े ओहदे के शंकराचार्य हो, या कोई भी हो, अगर उनका 12वें स्थान में गुरु वक्री होगा तो वह उनको अच्छा फल नहीं देगा, और अगर छठे घर में होगा तो भी उनको अच्छा प्रभाव नहीं मिलेगा, क्योंकि पंचम का और छठे दोनों भाव का वह फल करेगा। और उसकी 7वीं दृष्टि जो है वह 12वें स्थान, व्यय के स्थान पे, निंद्रा के स्थान पे, बीमारी के स्थान पे, कर्ज के स्थान पे, और मतलब इस तरीके से ये फल करेगा। लेकिन अगर उनका छठे स्थान में गुरु वक्री होता है
तो कर्जे से मुक्ति मिलेगी, जो बीमारी होगी उससे राहत मिलेगी। इस प्रकार से ये दो बड़ी राशियों के स्वामी जो हैं ये वक्री हो रहे हैं। और शनि जो है वह कर्क राशि में नीच का है, इसके बाद वह सिंह राशि में आएगा, उसमें फिर उसका अंगारक योग बनेगा। मैंने अपनी पिछली भी वीडियो में आपको बताया था, बहुत सी जगहों पे अगजनी की घटनाएं होंगी, एक्सीडेंट के योग होंगे, सत्ता परिवर्तन होगी। तो वह सब घटनाएं हुई, और जब जब घटनाएं हुई मेरे पास मेरे दर्शकों के फ़ोन आए, मैसेज आए, और उन्होंने मेरे कमेंट्स बॉक्स में भी लिखा। तो मुझे बहुत हर्ष होता है कि जब कोई दर्शक उस चीज़ को अवलोकन करके मुझे संदेश देता है। इस वक्त मैं आपको वीडियो में तो नहीं दिखा सकती, लेकिन जो मेरे पास वीडियो भी आई थी, मतलब सेंट्रल मार्केट में आग लगी, द्वारका में आग लगी, पूर्वी दिल्ली में आग लगी, और ट्रेनों के आपने एक्सीडेंट सुने आपने। तो इस प्रकार अब जो कुछ घटनाएं होने वाली हैं, गर्मी का प्रकोप होगा, बारिश भी बहुत होगी, कहीं कहीं पे तो बाढ़ आने की संभावना बन जाएगी, और भूकंप के झटके काफ़ी आएंगे। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, जब तक मंगल शुद्ध स्थिति में नहीं आता और इसका प्रकोप हमारे को भूमि पे, वाहन पे, एक्सीडेंट पे बहुत देखने को मिलेगा। मैं अपने दर्शकों से एक ही निवेदन करती हूँ कि जो शनि का दान है, जो मंगल का दान है, जो गुरु का दान है, आप अवश्य कीजिए। गुरु का दान अगर आप करने लगते हैं तो आप चने की दाल को लेके भिगो के उसे पीले घोड़े को या पीली गाय को आप खिलाएं। अगर आपका बृहस्पति शुभ नहीं है तो जब ये अभी सितंबर में वक्री होगा और आपका जन्म कुंडली के अंदर यह शुभ स्थिति में नहीं है, तो आप ये देखिए, ये बृहस्पति का दान पीला होता है। तो पीले दान को आप पीली दाल को, चने की दाल को भिगो के पीली गाय को खिलाएं, पीले घोड़े को खिलाएं, या किसी ब्राह्मणी को आप पीला वस्त्र दान करें। और मां समान स्त्री को आप कहीं पे अगर वो खड़ी है और उसको सड़क पार करनी है, अगर आप ये भी काम कर देते हो श्रम का, तो ये भी दान में ही माना जाता है। अगर आप किसी भूखे को, बृहस्पति वाले को अगर आप खाना खिला देते हो तो यह भी एक प्रकार का दान माना जाता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से एक ही निवेदन करूंगी कि देखिए, जो बृहस्पति का दान है वह ब्राह्मण को दिया जाता है, वृद्ध ब्राह्मणी को दिया जाता है, कपड़े के हिसाब से दिया जाता है, पीले रंग से दिया जाता है, बेसन के लड्डू दिए जाते हैं। यह आप कर सकते हैं। और माँ के समान जो स्त्री होती है उसकी आपको सेवा भी करनी चाहिए, उसको दान भी देना चाहिए, उसको भोजन दीजिए अपने घर से बना हुआ, तो वह भी आपका बहुत बड़ा दान माना जाता है। और बृहस्पति का आप मंत्र भी पढ़ सकते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सहा गुरुवे नमः, यह इसका बीज मंत्र है। इसको आप हर वक्त पढ़ते रहिए अगर आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति शुद्ध नहीं है तो। और शनि के लिए आपने पीपल पे दिया जलाना है। काले घोड़े को आपने कोई भी चीज़, उड़द की दाल हो वो आप भिगो के दीजिए, या घर से खाना बना हुआ, तेल में बना हुआ खाना, सरसों के तेल में बना हुआ खाना आप घोड़े को दीजिए, किसी गरीब को दीजिए। और मंदिर के बाहर बैठे हुए अपाहिज को आप दान कीजिए। जो मंदिर के बाहर बैठे होते हैं अपाहिज, आप उनको दान दीजिए। जो पेट से औरत है उसको आप दूध दीजिए, खाने को दीजिए, फल दीजिए। यह शनि के सारे दान हैं। और एक शनि का मैं दान आपको सबसे बड़ा बताती हूँ, जो कि आपने अभी तक किया नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि आप बैंगन लीजिए, कच्चा बैंगन लीजिए, गाय को खिलाइए। आप कच्चे बैंगन को, अगर शनि आपका बहुत प्रकोपित है और आपको आपकी जॉब में या आपके कार्य में या आपकी विद्या में या विदेश जाने में या रोग में आपको परेशान कर रहा है, तो बैंगन को काट के और उसको तवे पे तल के सरसों के तेल में और बिना चोपड़े रोटी के साथ आप 5, 7, 9 लोगों को खाना खिलाएं शनिवार के दिन। तो आप देखिए उसका लाभ आपको कितनी जल्दी मिलेगा। और अगर आप काली गाय को बैंगन,
गोल वाला बैंगन, आप लंबे वाले बैंगन आप दान में गाय को खिलाएं। अगर आप खाना नहीं बना के दे सकते तो आप गाय को बैंगन भी खाने को दे सकते हैं। और इसी प्रकार और भी बहुत से मंत्र हैं। तो आप शनि का जाप भी कर सकते हैं, पीपल पे दिया जला सकते हैं काले तिल डाल के, उड़द डाल के, और पीपल के ऊपर काले मकोड़ों को आप आटा और शक्कर भी दे सकते हैं। और नारियल, सूखा हुआ नारियल, उसको बारीक बारीक काट के आप पीपल के चारों तरफ बिखेर दें, जिसे कीड़े मकोड़े खा लें। तो उससे भी आपका दान और आपके बहुत से प्रकोप आपके दूर होंगे। तो मेरा आप सबको एक ही निवेदन है वीडियो बनाने का। देखिए, मेरे को बहुत से दर्शकों का आता है कि गुरुमा आप ना राशि के ऊपर नहीं बताते। अब मैं आप ही से पूछूं कि एक राशि के कितने लोग पैदा होते हैं? उसमें बच्चा भी होता है उसी राशि का, बड़ा भी होता है, बूढ़ा भी होता है, और जवान यंगस्टर भी होते हैं। ठीक है, तो सबकी राशि का फल तो एक सा नहीं होगा। वो तो आपकी कुंडली देखने से, अवलोकन करने से पता लगेगा कि आपकी राशि में आपको दशा तो नहीं चल रही, अंतर तो नहीं चल रहा, उसका प्रत्यंतर तो नहीं चल रहा, या आपको शनि की 60 सती तो नहीं चल रही, आपको शनि की ढैया तो नहीं चल रही। यह सब आपको देखने से पता लगेगा। तो जब आपके आचार्य आपकी पत्री देखते हैं तो वह आपको अवश्य इन चीज़ों से अवलोकन कराएंगे। लेकिन मेरा आपको वीडियो बनाने का और बताने का ये मतलब होता है कि इस समय में ये ग्रह परिवर्तन हो रहा है और इस राशि में जा रहा है, या ये वक्री हो रहा है, या ये स्तंभ है, या इस अतिचारी है। जब अतिचारी होते हैं तो उसकी क्रूरता और भी बढ़ जाती है। जैसे मंगल की, शनि की, राहु की, अगर ये अतिचारी हो जाते हैं तो इनकी क्रूरता और भी अधिक बढ़ जाती है, और सौम्य ग्रह की अंदर सौम्यता और भी अधिक आ जाती है। दूसरा, अगर आप किसी भी लंगड़े को, काने को या अपाहिज को अंध विद्यालय में आप दान करते हैं तो आपके 9 ग्रहों का फल आपको अच्छा मिलता है। क्योंकि जिसको आप दान देने गए हो अंध विद्यालय में, वह आपको देख नहीं सकता, और आप उसको दे के आ रहे हो, तो जो उसके मन की दुआ है वह आपके तक पहुंचेगी। और अगर आपका शनि बहुत दूषित है तो आप चावल के अंदर दही मिला के, चावल के अंदर जो उबले हुए चावल होते हैं उसमें दही मिला के काले कौवे को खिलाओ। चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़े, आप काले कौवे को खिलाओ। एक शनि का सबसे बड़ा दान होता है, शमशान में आप 10 किलो 15 किलो लकड़ी दान में दे दीजिए। वो लकड़ी किसी के ऊपर भी जाए, बस आपने 10 किलो 15 किलो लकड़ी का दान कर देना है। तो शनि का सबसे बड़ा जो ये उपाय है, यह आपको बहुत लाभ देगा। एक तो आपको यह नहीं मालूम कि वह लकड़ी किस जगह पे किसके लिए यूज हो रही है। दूसरा, आपका दान का दान हो गया और शनि का प्रकोप भी कम हो गया। तो इस प्रकार जो ये छोटे मोटे उपाय होते हैं, इनके करने से आपकी जो बड़ी विपदा है वह छोटे में आ जाती है। तो बाकी तो मेरे को आपको बताने की इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे जितने भी दर्शक हैं वह मेरे से जब भी कुंडली का अवलोकन कराते हैं या फ़ोन से मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं और मेरे से पूछते हैं, तो उनका जब उनको फल और रिजल्ट मिलता है तो उनका मेरे को फ़ोन भी वापस में आता है। और बहुत से दर्शक अभी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, और जब आप कमेंट्स बॉक्स में जाएंगे तो आप उनका कमेंट्स भी देखेंगे। आप कमेंट्स बॉक्स में पढ़िए कि उन्होंने क्या कमेंट्स लिखा है, कि मतलब उनके साथ कार्य हुआ या नहीं हुआ, घटना सत्य हुई या नहीं हुई। तो यह सारे आपको कमेंट बॉक्स से पता लगेंगे। और मैं अब भी अपने दर्शकों से एक ही निवेदन कर रही हूँ, जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए और ब्लू बेल के बटन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिससे मेरी आपके पास वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। और अब जो मेरी अगली वीडियो होगी वह आपको मैं जिन जिन राज्यों में अभी इलेक्शन होने हैं उसके बारे में आपको बताऊंगी कि उनमें कौन से नेता की क्या स्थिति है, उसके बारे में आप देखिए और उसके बाद आप सोचिए हमें क्या करना है। लेकिन हमें वही काम करना है जो देश की भलाई के लिए है और देश को आगे ले जाने के लिए है। हमें उसी कार्य को आगे बढ़ाना है। आज के लिए नमस्कार। आप और आपका परिवार सुखी रहे, तंदुरुस्त रहे, और मेरी परमात्मा से यही प्रार्थना है कि आप बड़ों का आदर सम्मान करें,
माँ तुल्य माता का अगर आप कुछ उनको दान नहीं कर सकते या उनकी कुछ अपनी माँ की हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उनको बुरे वचन ना बोलें या उनसे कटु भाषा ना बोलें, क्योंकि एक दिन आप लोग भी बड़े बनोगे। तो इसका मैं आपको बार बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि माता तुल्य जो भी लोग हैं उनका सम्मान कीजिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। बस बड़े बुजुर्ग क्या चाहते हैं, इसी चीज़ को जाते हैं। और एक शनि का मैं आपको उपाय बताना चाहती हूँ कि शनि के लिए आप वृद्ध आश्रम में जाइए। आप वृद्ध आश्रम में कुछ भी दान ना करें, सिर्फ वृद्ध आदमी हो या औरत हो, उनके पांव छू के भी अगर आप आशीर्वाद ले लेंगे तो शनि का सबसे बड़ा जो दान है वह यह आपके लिए हो जाएगा। अगर आपके घर के आसपास कोई भी वृद्ध आश्रम है, आप प्लीज़ वहाँ पे जरूर जाएं और बड़ों का आशीर्वाद लेके आए। शनि जो बड़े लोग होते हैं उनके आशीर्वाद का बहुत ही बड़ा लाभ आपको मिलता है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो में तो आपको पहले बताना था, पर एकदम से मुझे याद आया कि वृद्ध आश्रम में जाके भी आप इसका लाभ ले सकते हैं। और अगर आप वृद्ध आश्रम में दान भी दे सकते हैं तो कच्चा अनाज वहाँ पे आप महीने का 15 दिन का डलवा दीजिए और बड़ों के पांव छू के आप आ जाइए और आपको आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि वो आपके माता और पिता तुल्य होते हैं। नमस्कार। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9810930691 9999338366। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। 11 बजे से लेके 4 बजे तक आप मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मिल सकते हैं और अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। आज के लिए यहीं विराम।